जगत पिता ने जब इस सृष्टि को बनाया तो इस बात का विशेष ध्यान रखा कि एक मनुष्य की आकृति दूसरे मनुष्य से भिन्न हो, और न केवल आकृति भिन्न हो बल्कि उनके स्वभाव, संस्कार व व्यक्तित्व भी भिन्न हो। हर मनुष्य का अपना एक व्यक्तित्व होता है और उसी व्यक्तित्व से उस मनुष्य की पहचान होती है। सैकड़ों के भीड़ में भी अपने निराले व्यक्तित्व के कारण कुछ व्यक्ति अपना स्थान तुरंत बना लेते हैं। इस दुनिया में जो भी बच्चा जन्म लेता है उस बच्चे में जन्म से ही कोई न कोई काबिलियत होती है। वह बच्चा उस अनगढ़ पत्थर की तरह होता है जिसमें सुंदर मूर्ति छिपी हुई होती है। केवल एक शिल्पी की आंख ही उस मूर्ति को देख सकती है और वह शिल्पी उसे तराशकर इतनी सुंदर मूर्ति निकालता है। वो क्या करता है, केवल उसके ऊपर जो अवांछनीय पत्थर होता है उस पत्थर को हटाता है। और ये शिल्पी कौन होते हैं? ये शिल्पी होते हैं हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, हमारा समाज। इस सब के बावजूद भी एक शिल्पकार ऐसा होता है जो मूर्ति में 4 चांद लगा सकता है। वह शिल्पकार कौन है? वह शिल्पकार है आप स्वयं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के चौथे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है उदयवान, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट। अब हम बात करेंगे व्हाट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। आखिर होता क्या है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन। 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में विचारों का आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान, ज्ञान का आदान प्रदान इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। ये 2 या 2 से अधिक लोग कौन हो सकते हैं? ये लोग हो सकते हैं पिता पुत्र, आपके परिवार के कोई दूसरे सदस्य, आपके मित्र, आपके सहकर्मी। ये टीचर और स्टूडेंट के बीच का कम्युनिकेशन भी तो यही कहलाता है। इसको 4 चीजें होती है जो बहुत इफेक्ट करती है। पहली होती है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तीसरी रिटन कम्युनिकेशन और चौथी विजुअल कम्युनिकेशन। इससे पहले के वीडियो में हम इन चारों चीजों पे बहुत विस्तार से बात कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे अवश्य देखें। इन चारों के द्वारा ही तो आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल को अचीव करने के लिए काम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में। वह कम्युनिकेशन जिसमें हम खुद से बात करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं, खुद के इमोशंस को सीखते हैं, अपनी मानसिकता पर काम करते हैं, वह इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को मुख्यतः 8 कंपोनेंट में बांटा जा सकता है: सोर्स, रिसीवर, मैसेज, चैनल, फीडबैक, एनवायरनमेंट, कॉन्टेक्स्ट और इंटरफेरेंस। अब हम जानेंगे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। सबसे पहला, प्लानिंग में। जब भी हमें कोई टास्क दिया जाता है तो हम प्लानिंग करते हैं कि इस काम को कैसे किया जाएगा, और जो प्लानिंग करते हैं हम खुद के साथ ही करते हैं। हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे विचारों का मंथन चलता है और उस मंथन से एक प्लानिंग निकल के आती है। दूसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारे सामने कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्याएं आती रहती है, और उन समस्याओं का समाधान भी जो है हम हमारे मस्तिष्क से ही करते हैं। तीसरा, इनर स्ट्रगल। कई बार हम महसूस करते हैं कि हमारे मन मस्तिष्क में विचारों का आदान प्रदान चलता रहता है और विचारों के अंदर द्वंद्व चलता रहता है, और उसके बाद एक विचार निकल के आता है। इसे कहते हैं इनर स्ट्रगल। अगला पॉइंट है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है? हमारा स्वयं का मूल्यांकन करना। हम हमारा मूल्यांकन जब स्वयं करते हैं तब हमें पता लगता है कि हम में क्या खूबियां हैं और क्या कमियां हैं, और ये सब भी इसी के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। सबसे पहला बेनिफिट है मैनेजिंग स्ट्रेस। जब भी आप तनाव में होते हैं तो खुद से बात करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं, और आप अपने आप को ये बोल सकते हैं कूल, रिलैक्स। और जैसे ही आप ये बोलते हैं आपके द्वारा बोले गए शब्द आपके माइंड तक जाते हैं
और आपका माइंड काम करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे आप कूल हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प ऑफ ओपन अप। कई बार लोग हमारे बारे में धारणा बना लेते हैं और उस धारणा को तोड़ने के लिए आपको खुद ही प्रयास करने पड़ते हैं, और ये प्रयास केवल और केवल इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के द्वारा ही किया जा सकता है। इसके द्वारा आप अपने अंदर की शर्म, संकोच दूर कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट आता है सेल्फ रिफ्लेक्शन। इसके द्वारा आप अपना बिहेवियर और एक्शन को लेकर सावधान होना शुरू कर देते हैं। आपको यह ध्यान रखना होगा कि कैसी स्थिति में आपको कैसे कम्युनिकेट करना है, चाहे वो शब्दों द्वारा हो या आपके बॉडी लैंग्वेज द्वारा हो। कई बार लोग आपके बारे में यह धारणा बना लेते हैं कि आपका नेचर बहुत शाय है, आप शर्मीले स्वभाव के हैं। ऐसी स्थिति में आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह से आपको लोगों के साथ बात करना है, किस तरह से आपको लोगों के साथ रिएक्ट करना है, और आपको अपनी बारे में ये बनी हुई जो धारणा है ना, उसको तोड़ना होगा। ये काम केवल आप ही करेंगे और कोई नहीं कर सकता है। अगला पॉइंट है एक्सरसाइज टू इम्प्रूव वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। हम कुछ एक्सरसाइज पे बात करेंगे जो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करेंगी। सबसे पहली एक्सरसाइज है मिरर टॉक। बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। आप शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बात करना प्रारंभ कर दें। इस स्थिति में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपकी आंखें आपकी आंखों को देख रही हों। बहुत ज़रूरी है। आप सीधे खड़े हों, आपके कंधे झुके हुए नहीं हों। आप 10 दिन में महसूस करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगा है। अगला है रीड लाउडली। हर रोज अकेले बैठकर आप किसी भी पैराग्राफ को, चाहे वो अखबार का हो, किसी मैगजीन का हो या कोई आर्टिकल हो, उसको जोर जोर से बोलकर पढ़ना शुरू कर दें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके शब्दों की क्लैरिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अगला पॉइंट है प्रैक्टिस टंग ट्विस्टर। आपको टंग ट्विस्टर बोलने की प्रैक्टिस अवश्य करनी चाहिए। टंग ट्विस्टर न केवल आपको क्लैरिटी देते हैं बल्कि आपके लैंग्वेज पर आपका कमांड भी बढ़ाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाते हैं। ये हिंदी में भी हो सकते हैं और इंग्लिश में भी हो सकते हैं। टंग ट्विस्टर छोटे छोटे टंग ट्विस्टर से शुरू करेंगे, जैसे कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। इसके बाद आप ले सकते हैं खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। इस तरह के टंग ट्विस्टर्स को यूज करके आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रैक्टिस ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स अंग्रेजी के, हिंदी के छोटे छोटे शब्द होते हैं। वो एक शब्द, दो शब्द या तीन शब्द के साथ जुड़े हुए होते हैं जो हम आम बोलचाल की भाषा में काम में लेते हैं, जैसे हाउ आर यू, हाय, हेलो, थैंक यू, मे आई हेल्प यू। ये सारे शब्द आपकी झिझक दूर करेंगे और लोगों से बातचीत करने में आपको सहज करेंगे। यदि आपने इनकी लगातार प्रैक्टिस करी तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट होने लग गया है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी एक्सरसाइज की जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाती है। प्रैक्टिस फॉर्मल वियर। आपको फॉर्मल वियर पहनकर चलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कम से कम दिन में एक बार। न केवल फॉर्मल वियर पहनना है बल्कि में फॉर्मल शूज भी पहनना है और सामने देखकर बिल्कुल गर्दन को सीधा रखकर चलना है आपको। और जब आप चलेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आप में एक कॉन्फिडेंस आने लगा है। अगला पॉइंट है प्रैक्टिस बॉडी पोस्चर। आपको शीशे के सामने बैठकर बॉडी पोस्चर बनाने होंगे। अलग अलग तरह के बॉडी पोस्चर बनाएंगे आप और आप फील करेंगे कि किस तरह के बॉडी पोस्चर में आप अपने आप को कंफर्ट महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा दिख रहे हैं। आप चाहें तो अपने किसी परिवार के सदस्य या किसी मित्र की राय भी ले सकते हैं इसके बारे में। जब आप ऐसा करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके बॉडी पोस्चर में एक कॉन्फिडेंस की झलक दिखने लगी है। जब आप बैठेंगे तो आपके हाथ या तो सामने टेबल पे होने चाहिए या चेयर्स के ऊपर होने चाहिए। आपको लगातार इस तरह की प्रैक्टिस करनी होगी। अगला पॉइंट है सोशल एंगेजमेंट प्रैक्टिस। यदि आप लोगों के बीच में जाकर सहज महसूस नहीं करते तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। आप शीशे के सामने खड़े होकर इस तरह से गर्दन हिलाएंगे जैसे आप हाँ भर रहे हों,
जब आप ऐसा करेंगे तो आप लोगों की उन बातों का जवाब दे रहे हैं जो लोग आपसे पूछ रहे हैं, या लोग कोई बात बता रहे हैं तो आप उसमें हाँ कर रहे हैं। अब आप अपनी सहमति जता रहे हैं। आप किसी दोस्त के साथ हाथ मिलाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप हाथ मिलाएंगे तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप न तो सामने वाले के हाथ पर दबाव देंगे, न वो व्यक्ति आपके हाथ पर दबाव देगा। आपका हाथ पूरी तरह से फ्री होना चाहिए और हाथ मिलाते समय महसूस होना चाहिए कि आप उसके साथ हाथ मिलाकर एक ऊर्जा का आदान प्रदान कर रहे हैं और अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं खुश होने की। यह आपको करना बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे रिटन कम्युनिकेशन स्किल को कैसे मास्टर करें। सबसे पहला पॉइंट आता है स्टार्ट फ्री राइटिंग एवरीडे। आप रोजाना चाहे अखबार पढ़ रहे हो या टीवी देख रहे हो या कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, आपको एक पेज रोज लिखना है। अब वो कुछ भी हो सकता है। आप देश के बारे में लिखें या आप खेल के बारे में लिखें। आपको यदि विदेश नीति अच्छी लिखती है तो आप उसके बारे में लिखें। 7 दिन तक जब आप ऐसा करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी राइटिंग स्किल बढ़ने लग गई है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक पे थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे, कंटेंट इकट्ठा करेंगे और उसके बाद उसे लिखना शुरू करेंगे। ऐसा करने के बाद आप महसूस करेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव होने लगी है। नेक्स्ट पॉइंट है राइट इंस्पायरिंग थॉट्स। आप एक नोटबुक ऐसी बना लें जिसमें जहां भी आपको मोटिवेशनल कोट्स मिलते हैं, इंस्पायरिंग थॉट्स मिलते हैं, उनका कलेक्शन करना शुरू कर दें। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि जब भी आप कोई आर्टिकल लिखते हैं या कोई पीपीटी बनाते हैं, तब आपको बीच बीच में कोट्स डालने में आपको ये देखना है कि जब आप लिख रहे हैं तो यदि मान ले कि आपने साहस पे लिखा, किसी व्यक्ति के साहस के बारे में आप बता रहे हैं, तो आपको क्या करना है, साहस से रिलेटेड कोट्स निकालने हैं और उसके साथ उसे जोड़ देना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि थोड़े दिनों बाद आपकी राइटिंग स्किल इतनी अच्छी हो गई है और लोग आपकी तारीफ करने लगे हैं। यही तो फायदा है इसका। अब हम बात करेंगे उन एक्सरसाइज की जो आपकी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने में मदद करती है। सबसे पहली एक्सरसाइज है स्टॉप बीइंग इम्पल्स, थिंक बिफोर यू रिएक्ट। आपको एकदम से अचानक से किसी भी बात का जवाब नहीं देना है। आपको पहले जवाब देने से पहले सोचना होगा, आपको विचार करना होगा कि आप क्या जवाब देने जा रहे हैं। यदि आप ऐसा कर पाए तो आपकी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी डेवलप होगी। दूसरा पॉइंट, प्रैक्टिस योगा एंड मेडिटेशन। ये तो आपको प्रतिदिन करना पड़ेगा। आप चाहे योगा करें, मेडिटेशन करें, आप चाहे साइकिलिंग करें, आप चाहे रनिंग करें, आप चाहे वॉकिंग करें, ये आपको एक आदत बनानी होगी। योगा करने से, मेडिटेशन करने से या कोई भी एक्सरसाइज करने से न केवल आप दिमागी रूप से स्वस्थ होते हैं बल्कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं। और ऐसा करने के लिए आप ये देख सकते हैं कि यदि आपको रोजाना 30 मिनट देने हैं, 45 मिनट देने हैं या 60 मिनट देने हैं, तो उससे संबंधित एक्सरसाइज आप क्या क्या कर सकते हैं। योगा के अंदर बहुत आसान योगा आप कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, आप चाहें तो सूर्य नमस्कार रोज कर सकते हैं। इसी तरह मेडिटेशन जब भी किया जाता है तो बहुत तरह के मेडिटेशन के बारे में हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है और आजकल कई जगह मिल जाता है इसके बारे में। आपको क्या करना है, मेडिटेशन ऐसा चुनना है जो आपको बोर न करे। मैं मेडिटेशन के लिए आपको सलाह दूंगा कि आप अपना गोल सेट कर लें और उसको विजुलाइज करें रोज। जब आप ऐसा करेंगे तो 2 काम कर रहे होंगे, आप मेडिटेशन भी कर रहे होंगे, साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूज कर रहे होंगे। यदि आपके मन में ये इच्छा है मेडिटेशन के बारे में और जानने की और सीखने की, तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं, हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। अब अगला पॉइंट आता है प्रैक्टिस सेइंग पॉजिटिव थिंग्स टू योरसेल्फ। आपको खुद से पॉजिटिव बात करना आना चाहिए। और दुनिया की सबसे बड़ी पॉजिटिव बात जो मैं समझता हूं वो है आई लव माई सेल्फ। मैं खुद से प्यार करता हूं। आप चाहे काले हैं, गोरे हैं, आपके बाल कम हैं, ज़्यादा हैं, आपके पिताजी के पास 3 मंजिल का मकान है या नहीं है, आपके पास 3 गाड़ी है या नहीं है, आप स्वयं से प्यार करना जब सीख जाते हैं तो आप अपने आप में बदलाव महसूस करना प्रारंभ कर देते हैं। आपको ईश्वर को धन्यवाद देना आना चाहिए। जैसे ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे एक नया दिन दिया,
ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत सुंदर 2 आंखें दी। ईश्वर आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने की शक्ति दी। आपने मुझे 2 हाथ दिए, 2 पाँव दिए, बहुत अच्छे माता पिता दिए। इस तरह की बहुत सारी बातों के लिए आप स्वयं से बात कर सकते हैं, और जब आप ये करना प्रारंभ कर देंगे तो आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। अगला पॉइंट आता है, नेवर लेट नेगेटिव थॉट्स कंज्यूम यू। आपके नकारात्मक विचार ही होते हैं जो आपको खत्म करते हैं। आपको जीवन में नकारात्मक विचारों से दूर रहना है, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि न केवल नकारात्मक विचारों से दूर रहना है बल्कि नकारात्मक लोगों से भी दूर रहना है। यदि आप ये कर पाए तो तय मानना आपके सफलता का सफ़र शुरू हो चुका है। और वीडियो के अंत में अब मैं ये कहूँगा कि खुद को पुश करें, अपने आप को बदलने के लिए, नया सीखने के लिए खुद को तैयार करें। ये वैसे ही होता है जैसे एक छोटा बच्चा साइकिल चलाना सीखता है। वो गिरता है, खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, और अंततः वह बार बार प्रैक्टिस करने के बाद साइकिल चलाना सीख जाता है। इस सब में महत्वपूर्ण क्या है? उसकी प्रैक्टिस। और यदि आपने भी आपके लिए, खुद के लिए प्रैक्टिस कर ली तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होना शुरू हो जाएगा, आपका व्यक्तित्व निखरना शुरू हो जाएगा, और आप भी हजारों की भीड़ में अलग दिखने लग जाएंगे। इस वीडियो में बताए हुए टिप्स पे काम करके आप अपना परफेक्शन हासिल कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए किसी भी पॉइंट पर यदि आप चाहते हैं कि हम विस्तार से वीडियो बनाएं तो कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन स्किल के बारे में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।